अगर आप चाहते हो ऐसा एटीट्यूड बनाना कि दुनिया आपको सलाम ठोकना स्टार्ट कर दे, तो आज मैं आपको 3 ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अगर दिमाग में घुसा लो, लॉक कर लो आप, तो कसम से दुनिया एकदम से आपको सलाम ठोकना स्टार्ट कर देगी। लोग कहेंगे क्या एटीट्यूड है बंदे में, और लड़कियां कहेंगी काश ये मेरा बन जाता, इससे मैं अपना सब कुछ दे देती। तो ऐसा एटीट्यूड अगर आप चाहते हो अपने अंदर, दुनिया तुम्हें सलाम ठोके, लड़कियां तुम्हारे पीछे भागे, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करना। वीडियो बहुत ही तगड़ी होने वाली है, तो इसे एंड तक वॉच जरूर ही करना। एक लाइक पहले ही जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर दोगुना हो जाता है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। अक्सर मैं देखता हूँ जिन लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, जिन लोगों की वैल्यू नहीं की जाती है, जो लोग शाय हैं, जिन लोगों के साथ कोई रहना नहीं चाहता, उनको बेवकूफ समझता है। ये उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि उनको खुद पे विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि मैं हैंडसम नहीं दिखता हूँ, मैं लड़की नहीं पटा सकता, मेरे पर्सनैलिटी में दम नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए लोग मेरे साथ रहना नहीं चाहते, मेरे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है। भाई साहब, सबसे पहले ये समझो, आप खुद को जैसे समझते हो, दुनिया वाले भी आपको वैसे ही समझने लगते हैं। अगर आप खुद को फुद्दू समझते हो, आप सोचते हो कि वो इंसान मुझसे अच्छा है या मैं सबसे बुरा हूँ, लोग मेरे साथ रहना पसंद नहीं करते, भाई साहब आप खुद को जैसे बनाते जाओगे आप वैसे ही बनते जाओगे। क्योंकि ये दुनिया जो है ना, किसी पे दया नहीं करती, इज्जत उसे देती है जो डिजर्व करता है, सलाम भी ठोकती है, लेकिन उसे ठोकती है जो खुद को सबसे अच्छा समझता है। अगर आपको कहीं लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है, तो आपको लगने लगता है कि आपकी वैल्यू ही नहीं है। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपको छोटा समझ रहे हैं, उनसे ना थोड़ा सा किनारा कर लो, उन्हें ना इग्नोर मारो। बस देख लेना कैसे उनको तुम्हारी वैल्यू पता चलती है। किसी के पीछे जितना भागोगे वो उतना भगाएगा। तुम जितना खुद के बारे में बुरा सोचने लगोगे, उतना तुम बुरा होते जाओगे, उससे बदतर होते जाओगे। खुद को सर्वश्रेष्ठ समझना ये घमंड है, लेकिन मैं किसी से भी कम नहीं हूँ ये समझना एटीट्यूड है। कॉम्प्रोमाइज हमेशा अच्छे इंसान को करना पड़ता है, बुरे इंसान कभी नहीं करते, क्योंकि अच्छे इंसान जल्दी दब जाते हैं और उनको दबने की आदत हो जाती है, और एक टाइम पर कोई भी इंसान आकर उनको नीचे दबाकर चला जाता है। तो यहाँ पर खुद को नीचे दिखाना बंद करो। जितना खुद को नीचे दबाओगे दबते जाओगे। ये ध्यान में रखो कि तुम किसी से भी कम नहीं हो, तुम बेस्ट थे, बेस्ट हो और बेस्ट रहोगे। पॉइंट नंबर 2, स्टे कॉन्फिडेंट। जैसे मैंने बताया कि आप खुद को जिस तरह समझोगे उसी तरह बनते जाओगे। जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग बोलोगे खुद को कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मेरे कहने पे खुद को बोलोगे, बट फिर ना आपके दिमाग में आता है कि मैं हैंडसम हूँ या नहीं, मुझे लड़कियाँ क्यों पसंद नहीं करती, मेरा ये ड्रेस अच्छा लग रहा है या नहीं, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। और यही फिर धीरे धीरे जाते जाते एक टाइम पर आपको फिर से वहीं पर ले आएगी कि मैं हैंडसम नहीं हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ, लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए लड़की नहीं पटेगी। अगर आप ये समझते हो कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, तो दुनिया कभी भी आपको इज्जत नहीं देने वाली है। होता क्या है पता है, जो इंसान खुद पे विश्वास रखता है, दुनिया ना उसके पीछे चलती है। अगर आप हमेशा ये सोचते रहो कि मैं हैंडसम नहीं दिखता, ये ड्रेस मुझ पे अच्छा लगता है या नहीं, वो लड़की मुझसे बात करेगी या नहीं, तो आप हमेशा ऐसे इंसान बन के रहोगे जिसकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। आपने सेलिब्रिटीज को तो देखा ही होगा, वो जो भी पहन लेते हैं वो फैशन बन जाती है। क्यों पता है? क्योंकि उनको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है। उनके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस है कि पूरे इंडिया में मेरे जैसा कोई भी नहीं है। लोग मुझे फॉलो करेंगे, मैं कभी भी लोगों को फॉलो नहीं करूंगा। लेकिन आप किसी से पूछते हो भाई मैं हैंडसम लग रहा हूँ या नहीं, अगर उसने बोल दिया तो हो गया मूड का कबाड़ा, कॉन्फिडेंस लो हो गया। बट एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि चल चल भाग ले यहाँ से, मैं जो हूँ अच्छा लग रहा हूँ, तुझे अच्छा नहीं लगा तो तेरी आंखें खराब है साले। मुझे एक बंदी ने कल बोला, इस डीपी में तुम एकदम पागल लग रहे हो, बेकार लग रहे हो। मैंने बोला तू तो बड़ी हुर की पड़ी है ना, मुंह मत खुलवा। अभी अगर मैंने मेकअप निकाल दिया ना तेरा, तो लड़की नहीं भूतनी निकलेगी, तेरे खुद के माँ बाप तुझे पहचानने से इनकार कर देंगे। तो भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भी ऐसा बोलना है, लेकिन आपको खुद को ऐसा समझना है कि आप जो हो बहुत अच्छे हो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, बस कुछ दिन करके तो देखो, ऐसा लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। थर्ड नंबर पॉइंट है खुद को बदलो। आप किसी बंदे को देखते हो, कहते हो यार उसके पास ये है वो है, काश मेरे पास भी होता, वो इतना अच्छा बातचीत कर लेता है, काश मैं भी कर लेता। भाई साहब ये काश का कोई जवाब नहीं होता। कुछ भी अगर उसके पास है तो उसने मेहनत करी है, तभी आया है उसके पास। अगर आपको उसकी चीजें अच्छी लगती है, उसकी क्वालिटीज अच्छे लगते हैं, तो काश कहने से उसके क्वालिटीज आप में नहीं आ जाएंगी, आप जो हो वही रहोगे। तो अगर उसके क्वालिटीज आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने अंदर शामिल करो, मेहनत करो उसके लिए।
किसी को देख के जलना सही बात नहीं है, लेकिन उसकी तरह बनने की कोशिश करना, किसी के अच्छे क्वालिटीज को खुद के अंदर लाना, ये चीज आपको उससे भी बेहतर बना सकती है और एक दिन वो भी कह सकता है काश उसके क्वालिटीज मेरे अंदर हो। अपने आप को बदलना यानी हर तरह से अपने आप को न सक्सेस की राह पर ले जाओ। जब आप अच्छे महंगे कार से निकलते हो ना, तो कोई इंसान नहीं देखेगा कि आप हैंडसम हो या नहीं, सब कहेंगे यार कितना अमीर बंदा है। तो ये मनी जो है ना, मनी बहुत पावर है इसमें। जो इंसान आज आपके साथ नहीं रहना चाहता, कल अगर आपके पास पैसे होते हैं तो वो इंसान आपके पीछे पड़ेगा और मिन्नतें करेगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो। अंडरस्टैंड गाइज? तो खुद को बदलो, इस तरह बदलो कि आज जिसके लिए तुम रो रहे हो, जिसके पीछे भाग रहे हो, जिसके लिए तरस रहे हो, जिसके जैसा बनना चाह रहे हो, वो इंसान तुम्हारे पास आए और तुम उसे बोलो सॉरी यार आज मैं बिजी हूँ, कल आ जाना, डोंट माइंड। हाँ, तो ये होगा तुम्हारा एटीट्यूड और उस दिन वो पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, सब कुछ मिलेगा। तू आगे तो बढ़, आप आगे बढ़ो, मेरे गुड विशेस आपके साथ हैं। मुझे भी एक लाइक दे दो यार, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ किसी को दिखाने के लिए जिसने एक दिन मुझे छोड़ा था, तो दिखाना है उसे। लाइक करो यार प्लीज। एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, प्लीज शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल। हर उस इंसान से गिनकर बदला लिया जाएगा जिन्होंने मजाक उड़ाया था मेरे लाचारी का। खुद को इतना बड़ा बनाऊंगा एक दिन कि हमसे मिलना उनके लिए खुश नसीबी होगी। लाइफ में बहुत धोखे मिले, लोगों ने बहुत नजरअंदाज किया, लोग आपको कमजोर मानते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते, आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जीवन से। आज की इस वीडियो में 3 ऐसे पावरफुल एटीट्यूड टिप्स के बारे में बात करूंगा जिसको सुनने के बाद तुम्हारा एटीट्यूड पूरी तरह से बदल जाएगा और तुम लाइफ के हर एक जंग को जीतना शुरू कर दोगे और तुमसे दूर जाने वाले, तुम्हें कमजोर मानने वाले, तुम्हें इग्नोर करने वाले तुम्हारे पास रहने को तरसेंगे। तो हे गाइस, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाक से एक लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर दोगुना हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज एक्ट लाइक अ जोकर, थिंक लाइक अ जीनियस। इसका मतलब है कि आप खुद को इतना ज्यादा मैच्योर मानते हो कि अब आप किसी के बात पर डिसएग्री नहीं करते, आप फालतू का बहस नहीं करते किसी भी बात पर, आप सिंपली कह देते हो कि भाई तू ही सही है। आपको पता है कि जो गधे लोग होते हैं वो कभी नहीं समझते, इसलिए आप गधे जैसे लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। एक बहुत अच्छी स्टोरी है गधे और बाघ की, शायद सुनी होगी लेकिन फिर से सुन लो। गधे ने बाघ से कहा घास नीली है, बाघ ने कहा अरे घास तो हरी है। गधा अड़ गया, अरे बेंचो कैसे, नहीं मैं ही सही हूं, घास नीली है। और गधे और बाघ में लड़ाई हो गई। अब दोनों गए सिंह के पास यानी शेर के पास। जैसे ही दोनों शेर के पास पहुंचे, गधा चिल्लाने लगा महाराज क्या ये सच नहीं है कि घास नीली है? शेर ने उत्तर दिया कि यदि आप मानते हैं कि घास नीली है तो बिल्कुल ये नीली है। तो फिर गधे ने कहा अरे बुर्बकवा, बाघ मानता ही नहीं, हम इसको कितनी बार बोले कि घास नीली है, ये बुर्बकवा मानता ही नहीं है, इसको दंडित कीजिए। तो शेर ने कहा कि बाघ को 3 दिन के लिए ना मौन रहने का दंड दिया जाता है। गधा एकदम खुशी से झूम उठा और घास नीली है, घास नीली है करते हुए निकल गया। इधर बाघ ने शेर से कहा अबे तुम काय का महाराज हो बे, दिमाग है कि नहीं तुम में? जब तुमको पता है कि घास नीली नहीं होती है, हरी होती है, तो हमको काहे दंडित कर दिए बे? शेर ने कहा कि इसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है कि घास नीली है या फिर हरी। सजा इसलिए दिया क्योंकि आप जैसे बहादुर और बुद्धिमान प्राणी के लिए गधे के साथ बहस करने में समय बर्बाद करना अपमानजनक है। और उसके ऊपर आप आए एंड मुझसे मूर्खता भरी प्रश्न पूछने लगे कि घास नीली है या हरी। तो इस बात से सीखो, जो पावरफुल होते हैं, जीनियस होते हैं, वो मूर्ख लोगों से न कभी नहीं भिड़ते। थिंक लाइक अ जीनियस का मतलब है जीनियस वाली हरकतें करना, वो सारी चीजें करना जो जीनियस लोग करते हैं। कौन सी है वो चीजें? सबसे पहला है ज्यादा से ज्यादा लर्न करना। मैं साइन थीटा कॉस थीटा लर्न करने या न्यूटन्स लॉ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रटने को नहीं बोल रहा। यहाँ लर्न करने का मतलब है वो चीजें लर्न करना जो आम लोगों को बिल्कुल नहीं पता, जो सीक्रेट है रिच होने का, सक्सेसफुल होने का, जैसे कि फाइनेंशियल नॉलेज लेना, बिजनेस स्किल्स लर्न करना, कंपनी कैसे रन करती है ये सीखना, पॉलिटिक्स कैसे चलती है ये सीखना, गवर्नमेंट एंड टैक्सेस के बारे में जानना, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, चाणक्य नीति पढ़ना, मतलब जो भी चीजें आम लोगों को नहीं पता है वो चीजें लर्न करना। मतलब जो नॉलेज आम लोगों को बिल्कुल नहीं पता वो सीखकर खुद को बहुत ज्यादा जीनियस बनाना और साइलेंटली खुद के गोल्स पर काम करना, जिससे आपकी सफलता शोर मचा दे। याद रखना, सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। हाँ, वो बात अलग है कि सैलाब उमड़ पड़ता है जीत जाने के बाद। सेकेंड पॉइंट इज अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। आपने कभी घर तो बनते देखा होगा, कोई भी बड़ा घर जो आज आप देख रहे हो उसकी शुरुआत एक ईंट से की गई होगी, फिर हर दिन ईंट पर ईंट जोड़कर वो घर बनता है,
एक ही दिन में कभी नहीं बनता। आपने रिसेंट वर्ल्ड कप में देखा होगा टीम इंडिया ने लगातार 10 मैच जीते। क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट ग्राउंड पे उतरकर टीम इंडिया ने यह कर दिया? नहीं, टीम इंडिया पिछले 4 सालों से लगातार तैयारी कर रही थी। वो अलग बात है कि हम वर्ल्ड कप हार गए, लेकिन सामने वाले के जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत शानदार थी। लोग सोचते हैं काश हर चीज मुझे बना बनाया मिल जाए, लेकिन ये नहीं होता। अगर आपको अच्छी बॉडी चाहिए तो आपको 2 साल तक लगातार एक्सरसाइज एंड अच्छी डाइट लेना पड़ेगा विदाउट स्किप। अगर आपको रिच बिजनेसमैन बनना है, आपको लगातार 5 साल अपने बिजनेस पर काम करना होगा 12 घंटे। अच्छे मार्क्स चाहिए तो हर दिन 8 घंटे की पढ़ाई चाहिए पूरे साल। एक ही बार में कुछ नहीं होता। हर दिन सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपने गोल पर काम करो। हर दिन छोटे छोटे एफर्ट्स बड़ा रिजल्ट ला कर देती है। इसलिए हर दिन लिटिल प्रोग्रेस पर ध्यान दो, मोटिवेशन नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाओ। अक्सर लोग मोटिवेट होकर गोल्स बना लेते हैं, हेल्थ से रिलेटेड गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स या फिर रिलेशनशिप गोल्स। रिसर्च कहता है कि अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो लाइफ में आप किसी भी गोल को सफल नहीं कर पाओगे। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? जब आप अपने माइंड पर कंट्रोल करते हो, जब आप अपने माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल करते हो, तभी आप खुद में सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल ला सकते हो। तो लाइफ में आपके कितने भी गोल्स हैं, फर्क नहीं पड़ता। किसी भी गोल को अचीव करना है, हमारा कोर्स माइंड कंट्रोल ब्लूप्रिंट कोर्स आपकी मदद करेगा। इस कोर्स में हम आपको सिखाते हैं कैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल करके एकदम फोकस्ड हो सकते हो अपने गोल्स के ऊपर, कैसे आप अपने सारे रॉन्ग एडिक्शंस को खत्म कर सकते हो, कैसे आप अपने ब्रेन पावर को बढ़ाकर जीनियस बन सकते हो, कैसे आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हो। माइंड से रिलेटेड ना पूरी क्वारीज को मैंने सॉल्व कर दिया है इस कोर्स में। ये कोर्स लिटरली आपकी लाइफ चेंज कर देगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस कोर्स को फटाक से जाके चेकआउट करो एंड ज्वाइन करो। एंड अगर आपने हमारा ऐप समर झा अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जाओ हमारा ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करो समर झा। पॉइंट नंबर 3, डर से लड़ जाओ। हर व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में किसी कारण से हुआ है, कुछ बड़ा और कुछ शानदार करने के लिए हुआ है, लेकिन सिर्फ 1% लोग उस काम को फुलफिल करते हैं जिसके लिए वो इस धरती पर आते हैं। बाकी 99% धरती के बोझ होते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा बाधा होता है लोगों के लिए एक डर। ये डर कभी सामने खड़ा नहीं होता उनके, ये डर दिखाई नहीं देता, ये डर उनके मन में होता है। और ये सामने दिखाई देने वाले डर से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर कोई चीज सामने दिखाई दे रही है तो उससे फाइट किया जा सकता है या फिर भागा जा सकता है। 2 ऑप्शन है। लेकिन जो चीज हमारे मन में चल रहा है, जो चीज हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है, उससे हम कैसे लड़ें? मैं बात कर रहा हूं आपके अंदर का डर। लोग क्या कहेंगे इसका डर, रिश्तेदार क्या कहेंगे इसका डर, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा इसका डर, लोग मेरा मजाक बनाएंगे इसका डर, कहीं मैं अकेला तो नहीं पड़ जाऊंगा इसका डर, कहीं मैं मारा तो नहीं जाऊंगा इसका डर। हजारों डर है आपके मन में, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपके पास खोने के लिए क्या है? सोचो ना भाई, खोने के लिए है क्या आपके पास? तो आप कहोगे भाई कुछ भी नहीं। जब खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है भाई? जब खोने के लिए कुछ नहीं होती है तो पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। हर इंसान के अंदर एक खास शक्ति, सामर्थ्य और ताकत होती है। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो हमसे नामुमकिन चीज भी करवा सकती है। लेकिन इस शक्ति का होने से क्या फायदा जब हमें इसकी जानकारी ही नहीं है। हम सब अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली होते हैं, पर हम ज्यादातर सोए ही रहते हैं, हमें अपनी शक्ति का पता ही नहीं रहता। मैं रश्मि के कुछ लाइंस आपको बताना चाहता हूं जो ये शो करते हैं कि जो वीर योद्धा होते हैं, लाइफ में बहुत ज्यादा लड़ते हैं और जीतते हैं, उनकी लाइफ में जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आती है तब तक वो जीत हासिल नहीं करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही उन्हें खूंखार बनाती है। तो लाइंस कुछ ऐसे हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खमठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बरे एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ,
जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में स्थाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी से सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोड़ी आंधियां सुनाती हैं। एंड फाइनली मेरा फेवरेट लाइन, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। इन लाइंस को ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो। ये लाइंस कहना चाहती हैं कि इंसान वीर, पावरफुल तभी बनता है जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड प्रॉब्लम्स को डील करके, प्रॉब्लम्स को खत्म करके जब वो आगे बढ़ता है तब वो वीर योद्धा बनता है, पावरफुल बनता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड आपको अगर रश्मि के लाइंस पसंद आए होंगे, एंड अगर आप चाहते हो कि हम और वीडियोस में भी डालें, तो प्लीज कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम। आपके साथ लोगों का व्यवहार कैसा होगा ये टोटली इस पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे बात करने के लिए लोग तरसते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें हमेशा लोग इग्नोर करते हैं। 4 ऐसे एटीट्यूड टिप्स के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको खुद में लाने के बाद आपकी बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हो जाएगी कि लोग खुद बोलेंगे प्लीज मुझसे बात कर लो। तो पहला पॉइंट है बिकम सिक्योर अबाउट योरसेल्फ। अक्सर लोग अंदर से इनसिक्योर होते हैं, उन्हें दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत होती है। उन्हें लगता है कि उन्हें लोगों को प्लीज करने की जरूरत है ताकि उन्हें लोगों का साथ मिल पाए, वरना वो अकेले रह जाएंगे। वो अक्सर खुद को कमजोर मानते हैं और वो सोचते हैं कि वो इस लायक ही नहीं कि वो वैल्यूएबल चीजें डिजर्व करे, वो इस लायक ही नहीं कि लोग उनकी वैल्यू करें। वो लोगों का उनके प्रति बिहेवियर को ही अपना वजूद मान लेते हैं। अगर लोगों का उनके प्रति बिहेवियर खराब होता है तो वो खुद को ही हीन भावना से देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि मेरे में ही कोई कमी है। और अक्सर ये इनसिक्योरिटीज लोगों में चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से होती है। जब किसी इंसान को बचपन से ही बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो वो बड़े होकर उसके लिए चाइल्डहुड ट्रॉमा और इनसिक्योरिटी का रूप ले लेती है। जहां इंसान का सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाता है, वो खुद के बारे में सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बना लेता है, वो खुद को लेकर निगेटिव सेल्फ टॉक करने लगता है। लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे उसको लेकर वरीड रहता है, उसके अंदर फियर ऑफ फेलियर रहता है और वो पीपल प्लीजर बन जाता है। अपने इनसिक्योरिटी को हील करना चाहते हो तो ये चीजें करो। पहला पॉइंट है फेस योर फियर्स। जो भी आपके फियर्स हैं देखो वो किस सिचुएशन में ट्रिगर होते हैं और फिर उस सिचुएशन को फेस करो। डिस्कंफर्ट सिचुएशन में खुद को बार बार ले जाने से आप उस फियर से डरना बंद कर दोगे धीरे धीरे। सेकेंड पॉइंट है पॉजिटिव टॉक। वो रीजंस जिस वजह से आपको लगता है कि लोग आपके साथ नहीं रहना चाहेंगे, उसके बारे में सोचने के बजाय उन रीजंस के बारे में सोचो जिस वजह से हर इंसान आपके साथ रहना चाहेगा। नंबर 3, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। खुद से क्वेश्चंस पूछो। खुद से पूछो कि कौन सा ऐसा डर है जो तुम्हें डरा रही है। मान लो जवाब आता है कि पब्लिक स्पीकिंग से मुझे डर लगता है, फिर खुद से पूछो तुम्हें पब्लिकली बोलने से डर क्यों लगता है। तो जवाब आएगा कि कहीं वो मेरा मजाक ना बना दे, इसका डर है। फिर खुद से पूछो मजाक बनाकर तुम्हारा क्या उखाड़ लेंगे वो, और क्या तुम उनके मजाक का जवाब नहीं दे सकते, तुम जवाब देने से क्यों डरते हो। इसी तरह जब आप काउंटर क्वेश्चंस करते जाओगे खुद से तो आप एक्चुअल ट्रुथ, एक्चुअल जो रूट कॉज है उसको जान पाओगे, और फिर अपने इनसिक्योरिटीज को हील करना आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है डेयर टू लीव। ये समाज सोसाइटी एक पैरामीटर सेट कर देती है हर इंसान के लिए, बट अगर आप अपने हिसाब से जिंदगी जीते हो, लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए खुद को ओपन रखते हो, तो आप बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करते हो जो कि आपको आम लोगों से डिफरेंट बनाती है। कुछ लोग खुद को बहुत ज्यादा क्लोज करके रखते हैं, ना ज्यादा घूमना, ना ज्यादा लोगों से मिलना, न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करने से डरना, न्यू जगह ट्रैवल करने से डरना, एक बार धोखा मिलने पर किसी से भी दोबारा प्यार या दोस्ती नहीं करना। ऐसे लोग खुद के लाइफ में चेंज नहीं चाहते, वो चेंज से डरते हैं। बट डेयर टू लीव का मतलब है खुल के जीना, न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए खुद को ओपन रखना, और जब भी मौका मिले लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस लेना। जितना ज्यादा बिंदास जिंदगी आप जीते हो उतनी ज्यादा कहानियां आपके पास होती हैं लोगों को बताने के लिए, और आप लोगों को बहुत ही ज्यादा दिलचस्प इंसान लगते हो। बिंदास लाइफ जीने की वजह से आप बहुत तरह के लोगों से बात करते हो, एंड इससे आप जान पाते हो कि किस तरह के इंसान से कैसे बात किया जाए कि वो आपसे इंप्रेस हो जाए। इसलिए खुद को ओपन रखो न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए, चेंज को एक्सेप्ट करो और लाइफ में बिंदास होकर जियो। थर्ड पॉइंट है ट्रीट पीपल बेस्ड ऑन देयर कर्मा। सो दिस इज फैक्ट, हर इंसान आपसे कभी भी प्यार से बिहेव नहीं करने वाला।
कुछ ऐसे लोग मिलेंगे ही जो आपको हेट करेंगे, कुछ लोग मिलेंगे ही जो आपका अपमान करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। सो ऐसे सिचुएशन में कभी खुद पे डाउट मत करो कि तुम्हारी गलती है इसलिए तुम्हें लोग पसंद नहीं करते। तुम कितने ही परफेक्ट क्यों ना हो, तुम कितने ही लोगों का भला क्यों ना करो, तुम कितने ही सच्चे और अच्छे क्यों ना, कुछ लोग ऐसे होंगे ही जो तुम्हारे अंदर सिर्फ खामियां ही देखेंगे और तुमसे हेट करेंगे। ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाने के लिए उनके साथ वैसे ही ट्रीट करो जैसे वो तुम्हारे साथ करते हैं, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम अपने सम्मान को खो दोगे। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है ना कि कुछ लोग दुष्ट होते हैं और इन दुष्टों के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम इन्हें छोड़ते रहते हैं तो इन्हें लगता है कि हम कमजोर हैं, ये हमारे सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझने लगते हैं। इसलिए लोगों को ट्रीट करो बेस्ड ऑन देयर कर्मा। जो अच्छा व्यवहार करे उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो, जो बुरा व्यवहार करे पहले उसे कुछ दिन क्षमा करो, लेकिन अगर वो तुम्हारे सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे तो उसे जवाब दो, उसे वैसे ही ट्रीट करना शुरू करो जैसे वो तुम्हें करता है, क्योंकि बिना किसी कारण आपके आत्मा को ठेस पहुंचाने वाला पाप का भागी भी है और आपका दोषी भी है, और इसके बाद आपके जवाब देने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 4 इज स्कैरसिटी प्रिंसिपल। स्कैरसिटी प्रिंसिपल एक इकोनॉमिक टर्म है जो कि बताता है कि किसी प्रोडक्ट का लिमिटेड सप्लाई होने पर मार्केट में उसका डिमांड बढ़ जाता है। इस वजह से ये होता है कि जो लोग उस प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं थे वो भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम उन चीजों पर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो कि लिमिटेड होती है, कम मात्रा में अवेलेबल होती है। सेम गेम लाइफ में भी होता है, यानी जितना ज्यादा आप लिमिटेड रहोगे, अपने काम में बिजी रहोगे, उतना ज्यादा लोग आपको याद करेंगे, आपको कॉल्स करेंगे, कहां बिजी हो, टाइम नहीं देते मुझे। एग्जांपल के लिए एक लड़की है जिसका बीएफ है, उसे हमेशा कॉल करता है तो वो कॉल्स को इग्नोर भी करेगी कई बार, सोचेगी ये तो है ही, ये कहां जाने वाला। वहीं फिर उसे पता चल जाए कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप ट्रिप पे जा रहा है जहां उसकी 2-3 खूबसूरत फीमेल फ्रेंड्स भी आ रही हैं, और जाने के बाद वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करना एकदम कम कर दे, एकदम ना के बराबर करे। बस फिर देख लेना कितना केयर शुरू हो जाएगा। अब खुद से ही कॉल करेगी और लड़का कॉल करेगा तो सारे कॉल्स पिक करेगी, क्योंकि उसे लगेगा कहीं वो किसी और लड़की से क्लोज ना हो जाए। रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो, सिंपली सोशली वैल्यू बढ़ाने के लिए स्कैरसिटी रूल को फॉलो करना चाहिए। ये रूल आपको लोगों के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। सिंपली अपने सप्लाई को लिमिट कर देने से आपके एब्सेंस में लोग आपकी वैल्यू समझते हैं। आप बाइक रेगुलर यूज करते हो लेकिन उसकी वैल्यू नहीं करते, उसको धोते नहीं, साफ नहीं करते, कुछ खराब हो जाए फिर भी उसको चलाते रहते हो, उसको ठीक नहीं कराते, प्रॉब्लम को टालते रहते हो, और जैसे ही बाइक कंप्लीटली खराब हो जाए, पैदल चलना पड़े आपको, तब आपको बाइक की कमी समझ आती है, तब आपको बाइक की वैल्यू समझ आती है। इसलिए खुद की वैल्यू करवाने के लिए खुद की एब्सेंस का इस्तेमाल करो, खुद को लिमिट करो। लास्ट में एक एक्स्ट्रा बोनस टिप मैं आपको देना चाहता हूं, वो है रेज योर स्टैंडर्ड। यूजुअली जिन लोगों की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है ना, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को रेज कर रखा होता है। वेल, इसके पीछे वो 2 ट्रिक यूज करते हैं। पहला ट्रिक होता है कि वो दुनिया को दिखाते हैं कि उनमें कुछ खास बात है। जैसे फॉर एग्जांपल 11 लोगों की ग्रुप है एंड उसमें कोई बंदा है जो कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो उस वजह से उन लोगों में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी। जैसे एक स्टूडेंट का ग्रुप है लेकिन उसमें एक बंदा बहुत ज्यादा जीनियस है, बहुत ज्यादा टॉपर है, तो उस वजह से उसकी वैल्यू बढ़ी रहेगी। मतलब दुनिया को दिखाओ कि आप बाकियों से स्पेशल हो, बाकियों से ज्यादा पावरफुल हो। और सेकंड ट्रिक है जीरो टॉलरेंस। अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, अगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, अगर कोई जानबूझकर आपकी लेने की कोशिश कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में आप उसका जवाब देते हो, खुलकर जवाब देते हो। मतलब सामने वाले की आप बोलती बंद कर देते हो, प्लस उस इंसान से आप दूर हो जाते हो, यानी उस इंसान को अपनी जिंदगी से हटा देते हो, जिससे लोगों के मन में डर होता है कि वो आपको ऑफेंड करके आपको खो देगा, जिस वजह से लोग आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें, एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आप हमारे लॉयल व्यूअर हो, इसलिए कमेंट करके बताओ और कौन से टॉपिक्स पर हमारे नेक्स्ट वीडियोस होने चाहिए। इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू। वीडियो चलती रहेगी लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं।